अभी हूँ बीजेपी ऑफिस में और यहाँ पर कई प्रवक्ता और नेता मौजूद हैं बीजेपी के। अभी ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई जा रही है, इसको लेकर जरा इनके प्रवक्ताओं से कुछ सवाल रहेगा और साथ ही सवाल रहेगा कि 300 पार तो एनडीए कर गई है, मगर 272 का जो आंकड़ा है वह अभी बीजेपी छूते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो क्या कहेंगे? अभी तो दिन के 11 ही बजे। हाँ, दोपहर हो गई। 11 बजे दोपहर नहीं होता है, 12 बजे के बाद दोपहर होता है। जी जी। तो आप देखिए, अभी तो रुझान दिख रहा है, परिणाम भी आने वाले हैं तुरंत थोड़ी देर में। और आप 272 की चिंता मत करिए, हमने जो कहा था 400 पार करेंगे। अभी भी बिल्कुल 400 पार होगा प्रेम जी? देखिए, अभी शुरुआती दौर है। अभी 2-3 राउंड का गिनती चला है और 20 राउंड 22 राउंड चलेगा। तो अभी तो आने दीजिए ना, 10 राउंड पार करने दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पीछा करते हुए और उसको पूरा करेंगे। पर अभी 272 छूने में बड़ा समय लग रहा है। बीजेपी के नेता भी खुशी ने लड्डू आयल सब रखल है। कि अभी जो है से 294 सीटें दिखा रही है। सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनेगी, एकदम तय है। दमदार वाला ना बनते। दमदार वाला बनेगा। सरकार जो है से दमदारे वाली होती है और सरकार उसी प्रकार से काम करेगी जैसे पहले 10 वर्षों तक काम करती रही है, ये जान लीजिए। और जनता का भरोसा विश्वास हमारी सरकार के ऊपर है, हमारे नेता के ऊपर है, नरेंद्र मोदी के ऊपर है। उसी का नतीजा है कि आज जो है से इतनी सीटें जो है से आ रही है और सरकार फिर से हमारी बनने जा रही है। चलिए, कांग्रेस की इतनी सीटें आ रही है, क्या कहिएगा प्रवक्ता जी? देखिए, देश की जनता की आवाज़ थी, मांग थी 400 सीटें, और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, एनडीए 400 का जो लक्ष्य है एनडीए का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चूंकि हम मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने का काम किए हैं, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ने का काम किए हैं, हम देश में जो चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ने का काम किए हैं। और जो देश की जनता 97 करोड़ जो वोटर है, 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ वोटर की आवाज़ थी 400 सीट। 400 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। आप इंतजार करें, आप इंतजार कीजिए। 25 राउंड मतगणना का कार्य होता है, अभी मुश्किल से 5 से 6 राउंड मतगणना का कार्य हुआ है। 25 राउंड आते आते हम 400 का जो मेरा लक्ष्य है, जो एनडीए का लक्ष्य है 400 पार, उस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे और देश में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और एनडीए सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए, यहाँ पर और भी कई नेता हैं, उनसे देखेंगे कि इधर से किस प्रकार से सभी लोग अपना रिजल्ट देख रहे हैं। 300 पार तो हो चुकी है, क्या कहिएगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त और मजबूत सरकार बनेगी और फिर से उसी गति से देश को आगे ले जाने का काम करेगी। मिठाई उठाई आया है कि सब ऐसी खाली आप लोग मतलब कांग्रेस वाला उधर अथी छान रहे हैं, कुछ ही बोलते हैं, लिट्टी पकौड़ा सब छान रहे हैं। जिनको 295 प्लस का का लक्ष्य था, आंकड़ा था, वो तो अभी छानेंगे ही जलेबी। 2 घंटे के बाद देश की जनता ने जो माइंडेड दिया है, जो वोट डाला है, देश की जनता आज जश्न मनाने वाली है। 295 वाले घर में नुक जाएंगे, छुप जाएंगे। पर आज कोई जश्न ही नहीं मना रही है, न जनता मना रही है। राजद के आगे भी सन्नाटा देखे, जदयू के आगे भी सन्नाटा देखे, भाजपा में नेता हैं तो पटाखा उटाखा नहीं फोड़ रहे हैं। तो अभी तो आरंभिक समय है, अभी रुझान शुरू हुए हैं, नतीजे आने दीजिए। नतीजा आएगा, देश की जनता झूमेगी, नाचेगी, पटाखे फोड़ेंगे, मिठाइयाँ भी बांटेगी और देश की जनता बांटने वाली है। देश की जनता ने जो अपना विचार, अपना बहुमत जो दिया है, उसको पूरा भरोसा है और वो देश की जनता झूमने वाली है। पटाखा फूटेगा सर? निश्चित, हमारी सरकार बनेगी तो पटाखा भी फूटेगा, गुलछर्रा भी उड़ेगा और मिठाइयाँ भी बटेगी। मिठाइयाँ भी बटेगी। बाबा क्या कहिएगा, आप तो जोश में रहते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। 400 से ज्यादा हम ला रहे हैं, क्योंकि देश के 140 करोड़ जनता में 97 करोड़ मतदाता में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने पोल किया और एक नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा, इस बार उतना दमदार बनने की बातें नहीं है। एकदम दमदार
14 में भी 19 में भी जब देखा गया जिस राम को हम लाए हैं वो राम के कृपा से हमें भी, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी ले लेंगे शपथ ग्रहण, 125 दिन में फिर इन भ्रष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को जेल तो जाएंगे ही, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इन बिहार के लिए होगा या देश के लिए, जो लालू जी ने एक कुकृत किए थे कि उन गरीबों के जमीन लेके दिए थे नौकरी, उन जमीन को वापस लेके उन्हें लौटाएंगे। राम का आशीर्वाद अच्छा से नहीं मिला है, देखिए अभी और ज्यादा होना चाहिए। देश की जनता का आशीर्वाद है। 145 करोड़ देश की जनता पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में खड़ी है, इसलिए कि उनकी सेवा किए हैं 10 वर्षों तक, उनके लिए योजनाएं बनाना और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उन तक पहुंचाना, इसलिए उनका आशीर्वाद है। और राम जी तो उन जनता के साथ खड़े हैं ही। सोशल साइट पे चल रहा है, भाजपा का 400 पार का हवा निकल गया। कोई हवा नहीं निकली है। अभी जो रुझान है वो परिणाम में नजर आएगा, और जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। और सूरज की तप जितनी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, हमारे जीत का तापमान भी उतना ही बढ़ेगा और उतना ही तेजस्वी हमारी जीत होगी। और देखिए अभी जितने एग्जिट पोल में जो नतीजे जो सामने आए थे, रुझानों में भी वही सामने आ रहा है नतीजा। भाजपा 250 के इर्द गिर्द घूम रही है, पहले 250, एक बार तो 300 पार कर गई। नहीं, आप फिर से अच्छे से देखिए, रुझानों में हम सब लोग 300 के लगभग पहुंचने वाले हैं। और अभी तो 11 बजे हैं, जब 12 बजेगा तो विपक्षी के सर पर विपक्षियों के 12 बज जाएंगे और हम तेजी से जो है जीत की ओर अग्रसर होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त है। नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालेंगे और अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस बात का हमें पूरा ही भरोसा है। चलिए, राकेश जी बहुत जोश में दिखते थे प्रत्येक दिन, आज थोड़ा सा लग रहा है मायूस। हम मायूस क्यों रहेंगे? मायूस तो वो रहेंगे जो 295 प्लस कर रहे थे। हमने पहले कहा देश की जनता झूमेगी, नाचेगी, पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजियाँ करेंगे, मिठाई बांटेंगे। अभी तक नहीं बांटे हैं, दोपहरिया तो 11 बजा है, 11 ही बजा है, अभी 12 पार करने दीजिए। 12 पार करने दीजिए। बिहार को लेकर क्या बोलेंगे? बिहार में 6-7 सीट घट गया। बिहार में बहुत अच्छा जो 32-33 दिखा रहे हैं। 32 सीटें आ रही है ना, आप देखते रह जाइए, रिजल्ट आते आते जो ऐसे हम जो लक्ष्य जो पिछली बार मेरी थी उतना ही हम रहेंगे, उससे कमने का सवाल नहीं है। चलिए, अब हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे, अब हम रहने देते हैं यहीं पर। कई प्रवक्ता थे, प्रीति जी थी, राकेश जी थे, प्रेम रंजन पटेल जी थे, पीयूष जी थे और भी नेतागण, विनोद जी और सभी जी। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि बीजेपी ऑफिस से अभी हम दिखला रहे थे झकास भारत के माध्यम से। कैमरे के पीछे शशिकांत हैं और मेरा नाम रविकांत है। तो अभी हम दिखाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे न्यूज़। अभी के लिए धन्यवाद।